हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। दोनों लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा। जहां पे लाइन है इस फॉर्म में, तो पहले मैं लाइन 1 को इस फॉर्म में लिखता हूं x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1 एंड सो ऑन। और लाइन 2 को इस फॉर्म में लिखता हूं a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालता हूं, फॉर्मूले में पुट करता हूं तो मेरी थीटा की वैल्यू आएगी। पहली लाइन कुछ ऐसे है, हमारा था x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, लेकिन यहां पे प्लस का साइन है, तो इस +3 को लिखता हूं माइनस ऑफ -3। अब इसे कंपेयर करूं इससे, तो x1 होगा मेरा 2, y1 होगा 1, z1 होगा -3, और a1 होगा 2, b1 होगा 5, c1 होगा -3। सिमिलरली लाइन 2 के साथ करते हैं। यहां पे x प्लस 2 है, तो इसे लिखता हूं x माइनस ऑफ -2। इससे कंपेयर करूं तो x2 होगा -2, y2 होगा 4, z2 होगा 5, a2 होगा -1, b2 8 और c2 4। तो यहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई। तो इस cos थीटा के फॉर्मूले में मैं ये वैल्यूज पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। ये कुछ ऐसे आता है। अब 81 का रूट होता है 9, 38 का रूट निकलेगा नहीं, तो ये आ गया 26/9 रूट 38, यानी cos थीटा की वैल्यू ये आ गई। लेकिन हमें थीटा निकालना है, तो थीटा होगा cos इनवर्स ऑफ दिस। तो मेरा एंगल यहां पे ये आ गया। हमें इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। अब दोनों कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। मैं यहां पे इन दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखता हूं x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1 एंड सो ऑन की फॉर्म में। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालता हूं, फिर मेरी cos थीटा की वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले से। पहले हम इस लाइन की बात करते हैं। मेरा था x माइनस x1, तो इस x को लिखता हूं x माइनस 0, ऐसे ही y को लिखता हूं y माइनस 0, z को लिखता हूं z माइनस 0। अब इसे इससे कंपेयर करूं तो x1 होगा 0, y1 0, z1 0, a1 b1 c1 की वैल्यू आएगी 2, 2 और 1। ऐसे ही इस इक्वेशन में इसे कंपेयर करूं इससे, तो x2 होगा 5, y2 होगा 2, z2 होगा 5, और a2 b2 c2 की वैल्यू आएगी 4, 1 और 8। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। रूट ऑफ 9 होता है 3, रूट ऑफ 81 होता है 9, तो ये आएगा मेरा 2/3, यानी cos थीटा की वैल्यू है 2/3। लेकिन हमें यहां पे थीटा निकालना है, तो थीटा होगा cos इनवर्स ऑफ 2/3। तो रिक्वायर्ड एंगल ये आ गया। हमें ये दोनों लाइंस राइट एंगल पे गिवन है, यानी प्रिपेंडिकुलर हैं ये दोनों लाइंस। P की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मेरी ये दोनों लाइन x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1 और ये वाली, अगर ये दोनों प्रिपेंडिकुलर हैं, तो मेरा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2
प्लस C1 इंटू C2 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पे मैं इन दोनों लाइंस को इस फॉर्म में लिखता हूं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालता हूं, इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो P की वैल्यू आएगी। पहली इक्वेशन कुछ ऐसे है, मुझे लिखना है x माइनस x1 की फॉर्म में, यानी x पहले आना चाहिए। तो यहां पे मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं, ये होना चाहिए y माइनस y1, लेकिन ये 7y है यहां पे, तो मैं 7 कॉमन निकालता हूं, ये आएगा y माइनस 2, ये z माइनस z1, ठीक है। अब इस माइनस को नीचे लेके आता हूं, ये -3 आता है, इस 7 को नीचे कुछ ऐसे, और ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसे कंपेयर करूं इससे, तो x1 की वैल्यू होगी 1, y1 होगा मेरा 2, z1 होगा 3, कुछ ऐसे। a1 की वैल्यू -3 होगी, b1 की 2p/7 और c1 की 2। सिमिलरली हम सेकेंड लाइन के साथ करते हैं, इसके साथ x माइनस x1 होना चाहिए, तो पहले तो x आगे आना चाहिए और ये 7 हटना चाहिए इससे। तो मैं यहां से -7 कॉमन निकालता हूं, बचेगा x माइनस 1 बाई 3p। y माइनस y1 होना चाहिए, तो ये सही है। z माइनस z1 होना चाहिए, तो यहां से मैं माइनस कॉमन निकालता हूं, z माइनस 6 आएगा। अब इस -7 को नीचे लेके आता हूं, -3p/7 आता है, इस माइनस को नीचे कुछ ऐसे। अब इसे इससे कंपेयर करूं तो x2 होगा 1, y2 होगा 5, z2 होगा 6 और a2 होगा -3p/7, b2 1 और c2 -5। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गए। दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो ये ट्रू होना चाहिए। वैल्यूज पुट करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। इसे सॉल्व करूं तो p आता है मेरा 70/11। हमें ये दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर शो करना है। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 0 होना चाहिए। तो यहां पे इन दोनों लाइंस को मैं इस फॉर्म में लेके आता हूं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालता हूं। अगर ये 0 के इक्वल है तो लाइंस परपेंडिकुलर है। पहली लाइन कुछ ऐसे है। अब मेरा है x माइनस x1, तो ये सही है। y माइनस y1, तो इस +2 को लिखता हूं -(-2) और z माइनस z1, तो z को लिखता हूं z माइनस 0। अब इससे कंपेयर करूं तो x1 आएगा 5, y1 -2, z1 0 और a1 b1 c1 की वैल्यू होगी 7 -5 और 1। ऐसे ही लाइन 2 की बात करूं तो x माइनस x1 होता है, इसे लिखता हूं x माइनस 0। ऐसे ही y माइनस 0, z माइनस 0। इससे कंपेयर करूं तो x2 होगा 0, y2 0, z2 0 और a2 b2 c2 की वैल्यू आएगी 1, 2 और 3। तो यहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। इन्हें मल्टीप्लाई करूं, यानी a1 इंटू a2 b1 इंटू b2 c1 इंटू c2, तो ये आएगा मेरा 0। अब क्योंकि ये 0 है तो मेरी दोनों लाइंस होंगी परपेंडिकुलर।
हमें इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब दोनों लाइंस वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे पहली लाइन है a1 प्लस लेमडा b1, दूसरी है a2 प्लस म्यू b2। तो यहां पे मैं a1 b1 a2 b2 निकालता हूं, a2 माइनस a1 निकालता हूं, b1 क्रॉस b2 निकालता हूं, इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं और फिर इन दोनों का डॉट। पहले फर्स्ट लाइन की बात करूं तो ये कुछ ऐसे है। इसे कंपेयर करूं a1 प्लस लेमडा b1 से, तो a1 होगा i प्लस 2j प्लस के, b1 होगा i माइनस j प्लस के, और दूसरी लाइन कुछ ऐसे है। इसे कंपेयर करूं इससे, तो a2 होगा 2i माइनस j माइनस के, b2 होगा 2i प्लस j प्लस 2 के। तो a1 b1 a2 b2 आ गए। a2 माइनस a1 निकालता हूं, a2 माइनस a1 होगा इन दोनों का माइनस, 2i माइनस i आएगा, माइनस j माइनस 2j माइनस 3j होगा, माइनस के माइनस 2 के। b1 क्रॉस b2 होगा ये। इसे सॉल्व करूं तो कुछ ऐसे आता है ये। अब इसका मैग्नीट्यूड होगा -3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये आएगा 3√2। अब b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 निकालता हूं, ये इन दोनों वेक्टर्स का डॉट होगा। डॉट में पहले आई कैप की चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, तो -3 और 1, फिर प्लस का साइन आएगा, जे कैप की 0 और -3, फिर के कैप की 3 और -2, ये आएगा मेरा -9। तो ये वैल्यू -9 आ गई। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में ऊपर -9 है, नीचे 3√2, ये आएगा 3/√2। अब कभी भी रूट हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो √2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, ये आएगा 3√2/2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा ये आ गया।